हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कहाँ पर? ट्रैक्स एंड स्कैल्पर पर। चलिए जानते हैं आखिर क्यों कहते हैं धौलपुर को रणछोड़ नगरी धौलपुर। धौलपुर धौलपुर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। धौलपुर चंबल नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है, यानी कि बाएं तट पर स्थित है। धौलपुर मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। मुरैना धौलपुर से मात्र 27 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के भी पास है। 55 किलोमीटर दूर धौलपुर के आगरा है। हालांकि हम बस से जाते हैं तो 1.5 घंटे के आसपास या उससे भी ज़्यादा का समय आप लेके चलिए, मान के चलिए बस लगाती है। ट्रेन से जाते हैं तो आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के अंदर ट्रेन आपको आगरा पहुंचा देती है। धौलपुर को तोमर डायनेस्टी के महाराज धवल देव ने 1004 आफ्टर डेथ में बसाया था, धवलपुरी नाम से, जिसके बाद में धौलपुर नाम पड़ा। धौलपुर को रणछोड़ नगरी कहा जाता है। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार आपने देखा होगा 2012 की जो स्टार प्लस की महाभारत थी, वो हर घर में उस समय प्रख्यात थी। सभी लोग रात 8:30 बजे महाभारत चला के देखते थे। तो उसमें काल्यावन राक्षस की एक कथा दिखाई गई थी, महाभारत में हुई थी, जिसके अनुसार काल्यावन को भगवान महादेव द्वारा ये वरदान था कि उससे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इस कारण काल्यावन जरासंध का साथी बना। एक दिन काल्यावन किसी का वध करने के लिए उनके पीछे दौड़ा, और वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मांडों के पालनकर्ता, कारण जिनसे सब कुछ है। वो काल्यावन से भाग रहे थे। वो एक गुफा में पहुंचे जहां पर राजा मुचकुंड सालों से सो रहे थे। उनको वरदान था कि जो उनको निद्रा से उठाएगा वो भस्म हो जाए। भगवान ने अपना पीताम्बर राजा को उड़ा दिया और अपनी लीला अनुसार छिप गए। फिर क्या, काल्यावन ने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारी, और जैसे ही उनकी आँख खुली काल्यावन भस्म हो गया। जिनके आदेश के बिना ब्रह्मांडों में एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये उनकी लीला थी। तो इस लीला के कारण धौलपुर को रणछोड़ नगरी कहा जाता है। वैसे मुचकुंद की गुफा में पहले अलाउ था जाना, लेकिन अब फिलहाल अलाउ नहीं है। आप अगर पहाड़ पर देखोगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे मंदिर एक दिखाई देगा। काफ़ी सारे झंडे यहाँ पे फहरा रहे होंगे। अब हम चल रहे हैं धौलपुर के रोडवेज बस स्टैंड के बिल्कुल पास। धौलपुर की फेमस आलू बीड़ई चटनी, तो यहाँ पर मिलेगी हमें धौलपुर की प्रसिद्ध आलू बीड़ई। एक बार यहाँ पर भीड़ देखिए आप। तो ये है धौलपुर के आलू बीड़ई जो जानी जाती है अपने लिए। ये देखिए गर्मा गर्म आलू बीड़ई। और ये आलू बीड़े की दुकान के बिल्कुल पास बस स्टैंड, जैसे मैंने बताया था आपको। धौलपुर की कनेक्टिविटी देखा जाए तो अच्छी खासी है। राजस्थान के मतलब प्रत्येक जगह से आप मान सकते हो, जयपुर से, करौली से, भरतपुर वगैरह से मुख्यतः कनेक्टिविटी रहती है। उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो आगरा से ऑब्वियसली। मध्य प्रदेश प्रशासन की बसें भी चलती हैं, चंबल की शेरनी नाम से चलती हैं, और बाकी भी जगह की बसें चलती हैं यहाँ पर। तो कनेक्टिविटी ठीक ठाक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए भी कनेक्टिविटी अच्छी खासी है रेलवे से। बस से शायद उतनी नहीं है, लेकिन रेलवे से ठीक है। और ये देखिए काम चल रहा है अभी बस स्टैंड पर। 1 महीने पहले यहाँ पर काम शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन जारी है, तो अच्छा काम कर रही है प्रशासन यहाँ पर। तिजारा डिपो धौलपुर, अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, तिजारा। ये देख सकते हैं पीछे बसें हैं काफ़ी सारी। तो ये है धौलपुर का बस स्टैंड। ये दूसरी बस देखिए, करौली डिपो, गंगापुर से धौलपुर की ये बस है, करौली डिपो। प्राइवेट बसें लगी रहती है यहाँ पर। देखिए बीच में ये प्राइवेट बस मान सकते हो, ये प्राइवेट बस, वो चौधरी की बस उधर। तो प्राइवेट बसें होती हैं, या फिर मध्य प्रदेश या फिर
यूपी की बसें होती हैं सरकारी, वो लगी रहती है मुख्यतः बीच में, क्योंकि सरकारी बस स्टैंड है तो अंदर तो सरकारी राजस्थान की सरकारी बसें आती हैं, प्राइवेट बसें और बाकी राज्यों की सरकारी बसें आपको बीच में से मिल जाएंगी। ये होटल आरबी पैलेस, जहाँ पे जब मैं धौलपुर में कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने आया था तब इसी होटल में ठहरा था मैं। ये जो बीच में है ये श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है। इधर ही जिलाधिकारी निवास धौलपुर। तो गुलाब बाग जो है धौलपुर में, वो धौलपुर शहर का केंद्र बिंदु मुख्यतः मान सकते हैं आप। सारी चीज़ें, सारी जगह तो क्या है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, कोई मॉल वगैरह तो है नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं वो गुलाब बाग से ही आपको रास्ता कटता हुआ मिलेगा, पुरानी सब्जी मंडी का। तो इन सब चीज़ों का रास्ता गुलाब बाग से ही मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं मेरी पसंदीदा जगह रेलवे स्टेशन। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मेरी पसंदीदा जगह रेलवे स्टेशन। रेलवे से याद है, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग इस चैनल पर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने यात्रा की थी धौलपुर से आगरा होते हुए जयपुर तक की। रेलवे स्टेशन पर मैं सिर्फ एक बार हताश परेशान हुआ हूँ, जब वाराणसी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन पर मैं बैठा हुआ था 3 घंटे मरुधर एक्सप्रेस जयपुर के लिए। मेरा उसमें टिकट था 3rd AC में। वो ट्रेन आने वाली थी 1 घंटे बाद और मैं बैठा हुआ था स्टेशन पर कि अब क्या करूं, ट्रेन लूं या फिर मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है दूसरी काउंसलिंग में ऑल इंडिया की में, उत्तर प्रदेश में ही दूसरा कॉलेज मिला था मुझे, वहाँ रिपोर्टिंग करूं या फिर जयपुर आ जाऊं। तो वो एक कन्फ्यूज़न था। तो मैंने मरुधर एक्सप्रेस स्किप करी, 3 घंटे वहाँ बैठा रहा, फिर वाराणसी में होटल लिया। तो वो दिन थोड़ा सा, वो घंटे थोड़े से हेक्टिक थे मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा था उस दिन की क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, उत्तर प्रदेश में लूं या फिर राजस्थान की राउंड 3 में कॉलेज मेरे के लिए रिस्क लूं, जो मुझे मिला नहीं है अभी तक। तो आ गया हूं मैं धौलपुर रेलवे स्टेशन में। धौलपुर रेलवे स्टेशन आता है आगरा मंडल के अंदर। धौलपुर में जो मेन लाइन पास होती है वो है नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, और उसके अंतर्गत झांसी से आगरा की लाइन धौलपुर से पास होती है। धौलपुर के अंदर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। पहले 4 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक नया 5वां प्लेटफॉर्म बनाया गया है। धौलपुर नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन का हिस्सा है और उस रूट को फॉलो करती है हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। नई दिल्ली रानी कमलावती शताब्दी एक्सप्रेस धौलपुर में रुकती है। महाकौशल एक्सप्रेस वगैरह यहाँ के कुछ मुख्य ट्रेनें हैं। जयपुर एक ही ट्रेन जाती है धौलपुर से, खाजूराहो एक्सप्रेस। बाकी जो ट्रेनें हैं वो धौलपुर स्किप मारती हैं, धौलपुर नहीं रुकती। तो अगर जयपुर जाना पड़ता है तो आगरा ही जाना पड़ता है, क्योंकि जो खाजूराहो एक्सप्रेस है वो फुल आती है, भरी हुई रहती है। तो स्लीपर में जगह मिलती नहीं है और AC में भी नहीं मिलता है उसमें रिजर्वेशन। धौलपुर को काफ़ी सारी ट्रेनें स्किप मारती हुई जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आते हो आप, तो आप बहुत सारी क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलेगी जो मैंने उस व्लॉग में दिखाया था। और यहीं पर एक और ट्रेन स्किप मारने आ रही है धौलपुर को। देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है, ये दिखाता हूँ आपको मैं। चौथे प्लेटफॉर्म से स्किप मार रही है। नारागोड़ा का वेब 7 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बहुत बड़ी ट्रेनें मानी जाती हैं। संपर्क क्रांति आम आदमी की राजधानी इनको कहा जाता है। कर्नाटक का संपर्क क्रांति। अभी वो ट्रेन गई ही थी, 2 मिनट हुए थे उसको कि दोबारा अनाउंसमेंट हुआ है कि एक तेज गाड़ी स्किप मार रही है धौलपुर को।
तो यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पर इसके ट्रेनें मारती रहती हैं यहाँ पर धौलपुर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्को हैं वो अब मेन लाइन ड्यूटी से हटा करके उनको जो साइड के काम हैं उनमें लगा दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकता WDG 3A कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। यहाँ पर आया है फ़िलहाल धौलपुर में 13182 WDG 3A। कभी इन्हीं का राज हुआ करता था, WDG 3A, WDM 3A, एल्कोस का। ये होते हैं एल्को, पुराने ज़माने के। ये आए, फिर हमारे EMD आए, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोज आए। तो इनका तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन पॉल्यूशन के कारण और पुरानी जनरेशन होने के कारण इनको रिप्लेस किया जा रहा है। अब EMD तो अभी कुछ साल, मेरे ख्याल से काफ़ी साल चलेंगे, EMD चलते रहेंगे, लेकिन एल्को उसका काम अब यही रहेगा, साइड लाइन ड्यूटीज़ करना। वैसे मेरा फेवरेट लोकोमोटिव EMD ही है, WDP 4D। तो आई होप कि EMD एटलीस्ट हमेशा चलते रहें, मेन लाइन एक्टिविटीज़ में दिखते रहें। लेकिन एल्कोस का सफ़र तो आप देख सकते हैं, एल्कोस की हालत अब क्या रही है रेलवेज़ में। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। आई होप जब ये काम पूरा होगा तो धौलपुर रेलवे स्टेशन हमें कुछ बेहतर, काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ेगा। इसी बीच ये कुछ धौलपुर के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है राजकीय रेलवे पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का ये चौकी, जो कि अबेंडेंड हो चुकी है। अब पहले कभी रहा करती होगी ये पुलिस चौकी, लेकिन अब अबेंडेंड है। देखो, अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी जा रहे हैं।